आपा का सामना करने की हिम्मत है तुम्हें? तुम साथ होगी तो सारी दुनिया का सामना कर लो। तो फिर तैयार हो जाओ दुनिया का सामना करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। हेलो, हेलो। अब जनाब कुछ बोलेंगे या इसी तरह खामोश रहेंगे? हाँ, मुझे सुबह होते ही तुमसे मिलना है। क्या हो गया जाहिर, इतने वियर्ड क्यों साउंड कर रहे हो? हम मिलते तो रहते हैं। मोहब्बत के सफर में मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी मुश्किल आ जाए, मेरा मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? क्या हुआ है जाहिर, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? मेरी बात का जवाब दो सिया, मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगी? मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ, तब से जब से मुझे लफ्ज़ मोहब्बत का मतलब भी नहीं पता। तुम्हें खोने से या किसी और का होने के तस्वुर से मेरी जान निकल जाती थी। शायद मैं तुम्हारी तरह इमोशंस को लेकर इतनी एक्सप्रेसिव तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे सब अच्छा लगता है, और अगर तुम मेरे साथ होगी तो मैं हर किसी से लड़ जाऊंगी। अब मुझे बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? सब बताऊंगा, सुबह मिलोगी ना? बस कुछ मुश्किल फैसले हैं जो मिलकर करने हैं। सब ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है अब। सब ठीक, बस तुम्हें खोने के डर से डर गया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तेरे बिना जीना सकूं, जीना है मगर दिल ना माने। तेरे बिना जीना सकूं, जीना है मगर दिल ना माने। तेरे से तुम कैसे सहूं, सहने हैं मगर दिल ना माने। आपा, आपने हमें बुलाया? हाँ, बुलाया था। जो कुछ हुआ है उसके बाद बुलाने या बात करने की कोई वजह तो नहीं बनती, लेकिन ज़ब्त का मुजाहरा करते हुए मैं ये कर रही हूँ। मेरी बात का यकीन कीजिए, ये जो सब कुछ हुआ इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मुझे तो इल्म भी नहीं था इस बात का। मैंने तुमसे कोई वजाहत नहीं मांगी, मैं काशान से बात कर रही हूँ। काशान। जी आप। अभी के अभी ज़ारा को उसके घर छोड़कर आओ।
नहीं, ऐसे ऐसे क्यों कर रही हैं आप? अब जाहिर और सिहाम की गलती की सजा मुझे क्यों दे रही हैं? मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें। मैं मजीद कुछ और नहीं सुनना चाहती काशान, ले जाओ इसे। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए एक दफा। चलो। क्यों चलूं? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप मुझे? बीवी हूँ मैं आपकी। आपने तो अंकल से वादा किया था ना कि आप इस रिश्ते को नहीं तोड़ेंगे, आप इसको निभाएंगे, कायम रखेंगे। हाँ, वादा किया था रिश्ता ना तोड़ने का। तो हम रिश्ता तोड़ नहीं रहे, बस तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने वालिदैन के घर गुजारोगी इसी रिश्ते में बंध के। ऐसे ना करें। अब आपको जाहिर और सिहाम के ताल्लुक पे एतराज है ना? एतराज है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, सिहाम की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। ये जाहिर की ख्वाहिश है। आप सिहाम ऐसा नहीं चाहती। मैं कैसे मान लूं? कैसे? मैं आपकी अम्मी अबू से बात करवाती हूँ, आपके सामने बात करवाती हूँ, आप खुद सुन लीजिएगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देती हूँ, अपनी बहन की गलती सुधार लो। अभी जाओ और अपने घर वालों से बात करो और ये मामला खत्म करो। काशान तुम्हें सुबह आकर ले जाएगा। मामला तो यहाँ भी सुलझ सकता है ना? क्यों चलो? आप कह रही है तो चलो ना, तो फिर चलो चलो चलो। काशान, चलेंगे ना अंदर? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। काशान, थोड़ी देर की बात है, अम्मी अबू से मिल लिएगा, इससे मुझे बाहर से आप छोड़ जाएंगे, वो परेशान होंगे। परेशान होते हैं तो आपने मना किया है, मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। कॉल कर देना मुझे, लेकिन हाँ, आधी रात को ना कॉल करना। भाई ये समझ में नहीं आया हमें, निग्गो के सामने अभी तो तू टिस्वे बहा रही थी और अभी लबड़ लबड़ फ्रूट खा रही है, ये सब क्या है? अम्मा, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना भी ना मैंने तुम्ही से सीखा है। अरे मैं जमाल और इकराम के टाइम पे नहीं रोई, तो ये जाहिर, इसे तो आए हुए जुम्मा 8 दिन हुए हैं, मेरा कोई दिल विल नहीं टूटा। आई तो दफा कर, मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कांगड़ी सा। उसने किया क्या? अरे निग्गो के सामने वो पतला बारीक सा तंतना के खड़ा हो गया। जब वो उसके साथ ऐसा कर सकता है तो तेरी क्या हैसियत? अरे वो 4 चोट की मार मारेगा, शादी के बाद इस कदर परेशान करेगा, ये कड़वा बादाम खाना आसान नहीं है। नहीं ना अम्मा, तुम समझ नहीं रही हो, अब्बू मेरी जिद बन गया है। ये पहला शख्स है जिसने मुझे धुतकारा है, वरना मैं कहाँ लिफ्ट करवाती हूँ किसी को। मैं जानती हूँ इस बात को, कहाँ लिफ्ट करवाएगी। मैंने भी कितनों के दिल तोड़े रियाजुल हक साहब से शादी से पहले। वैसे परेशानी की कोई बात है नहीं, वो इसलिए कि निग्गो ने जो पैंतरा आपके फेंका है, वाह क्या बात है। ऐसा तुरुप का इक्का फेंका है कि बाजी अब उल्टी के जब उल्टी है। अम्मा सच कह रही हो? हाँ, तो क्या झूठी हूं मैं? वैसे अम्मा, ये जो तुम गायब थी ना इतनी देर, मुझे पूरा यकीन था जरूर किसी जासूसी में मगन हुई होंगी तुम। अच्छा बताओ ना, क्या क्या है आपने? कैसी मतलब परस्त है तू, सब बता दूं अभी। जैसी भी हूं ना अम्मा, तुम्हारी ही बेटी हूँ, बताओ ना मुझे क्या सुन के आ रही हो? अरे सुन बात सुन, उससे काशान से कह के ज़ारा को उसके घर भिजवा दिया है, तो छोड़ाया उसको और ताकीद कर दिया कि जब तक जाहिर
और सिहाम का मामला खत्म नहीं हो जाता, यहाँ लौटने की जरूरत नहीं है। कमाल कर दिया निगत आपा ने। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ कि तोता और मैना अपनी कहानी कैसे आगे चलाते। अरे रोमांस खत्म हवा। पता है क्या, बड़े दांव पेच आते हैं इस निग्गो को। हमारे तो भाई खून में शामिल है ना ये दांव पेच, इसीलिए तो कहते हैं जैसी फुप्पी वैसी भतीजी। हाँ अम्मा, अब सारा क्रेडिट तुम ले जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें। सारा बेटा, तुम इस वक्त अकेली आई हो? अरे खाशान कहाँ है? सारा, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों नहीं हो? सारा, इसी बात का मुझे डर था, लेकिन नहीं, मेरी तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैं जानती थी कोई ऐसी वैसी बात भी निगत के कानों तक पहुंच गई तो इसका जीना दोबर कर देगी। इसे तो उसने अकील भाई की वजह से कबूल किया था, और वो भला सयाम को कैसे बर्दाश्त करेगी? गॉड सेक शाइस्ता, गड़े मुर्दे मत उकेड़ो। अरे हमारी बेटी प्रॉब्लम में, उसके मसले का हल तलाश करो ना कोई। क्या मतलब है मसले का हल निकालना है? आप अपनी लाडली को बुलाएं, उससे समझाएं कि वो जाहिर से मिलना छोड़ दे, मत बढ़ावा दे बात को। और मैं और आप भी चल के निगत से बात करते हैं। कोई ऐसा हमारा इरादा नहीं है। नहीं माँ, आप लोग सिर्फ सिहाम से बात कीजिए, निगत आपा से मैं खुद बात कर लूंगी। बाबा प्लीज आप सिहाम को समझाएं। मेरी जिंदगी, मेरी खुशियां अब सिर्फ उसके हाथ में है। तुम फिक्र मत करो बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बात करते हैं ना सुबह उससे। अच्छा बेटा, तुम यहाँ माँ के साथ सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में सो लूंगा। भाभी मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। अल्लाह हाफिज। ज़ारा भाभी घर पर नहीं, उनको उनके घर भेज दिया। क्या कह रही हो? क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे मेरे दिमाग को क्या हो गया है? तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अम्मा से पूछ लो। और क्या हम कोई झूठ बोलेंगे? रखड़े जाके सुबह से लगे पड़े हैं किचन में नाश्ता बनाने के लिए। वो काशान तो छोड़ आया ना उसे अम्मा के घर। अब इस घर का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? अरे जल्दी से नाश्ता लगा। पता है आपा का तुझे कितनी पाबंद है वक्त की। अब देखो इसे भी दफ्तर जाने को देर हो रही, भूखा नहीं जाने दूंगी किसी को मैं। जाहिर बेटे तू भी कुछ खा ले बैठ के। सारा भाभी का? अच्छा मैं वो भूल गई, टोस्ट। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ज़ारा भाभी कहाँ है? जहां उसे होना चाहिए। फिक्र मत करो तुम, जाओ जाकर नाश्ता करो। आप लोग ठीक नहीं कर रहे। आप मेरे और श्याम के मामले में खामखा सारा भाभी को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? उनका क्या कसूर है भाई? अब तुम समझाओगे अपने बड़े भाई को कि उसे कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए। ज़ारा उसकी बीवी है, वो जैसे चाहे उसे रखे। तुम अपने काम से काम रखो। अरे भाई नाश्ता ठंडा हो रहा है बच्चों। मैं कह रही हूँ गरम पराठे ला रही हूँ, जाओ। जाहिर देखो जब भी सोचता रहता है खा के जाना, कहीं भूखे ना चले जाना सब।
हाँ वादा किया था रिश्ता ना तोड़ने का, तो हम रिश्ता तोड़ नहीं रहे। बस तुम अपनी बाकी की जिंदगी अपने वालिदैन के घर गुजारोगी इसी रिश्ते में बंद। गुड मॉर्निंग। अरे ज़हरा आप भी, आप कब आई? इतनी भोली मत बनो, तुम्हें सब पता है। क्या मतलब, क्या कह रही हैं आप? तुम्हारी खुदसरी और मनमाने की वजह से काशान इसे यहाँ छोड़ कर गया है। क्या हुआ? आप ही मुझे कुछ बताएं। हम तुम्हारा जाहिर से जो भी ताल्लुक है प्लीज उसे खत्म कर दो। तुम दोनों का रिश्ता मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मत छीनो मेरी खुशियां। आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में खुशियां हैं जो छिन जाएंगी? उस कैद और अजियत भरे दिनों को आप जिंदगी समझती हैं, जहां आप सुकून से सांस भी नहीं ले सकती? अभी मैं सिर्फ आपकी जिंदगी में खुशी। बहुत मेहरबानी, तुमने इसके लिए ऐसा सोचा, मगर अब ये जान लो तुम्हारा और जाहिर का नया बनने वाला रिश्ता बरसों पुराना इसका रिश्ता खा जाएगा। बेहतर यही है कि तुम इसकी फिक्र छोड़ दो, इसे अपनी जंग खुद लड़ने दो। बाबा आप क्यों चुप हैं? कुछ बोले ना, ये निगत आपा की चाल है हमें डराने और धमकाने के लिए। तुम्हारी माँ ठीक कह रही बेटा, हम एक बेटी का घर बसाने के लिए दूसरी बेटी का घर बर्बाद तो नहीं कर सकते ना। अब चाल चाहे जिसने भी चली हो, जैसी भी चली हो, तुम्हारी बहन बहुत दुखी है बेटा। लेकिन बाबा, हाँ बहन हो ना तुम मेरी, मेरे दिल की कैफियत को तुमसे अच्छा तो कोई और समझ ही नहीं सकता। जैसे भी सही खुश हूं मैं काशान के साथ। मेरा बसा बसाया घर मत खराब करो। दर्द खाओ, मुझ पर हाथ छोड़ती हूँ। खत्म कर दो जाहिर से जो भी ताल्लुक है। प्लीज आप ही मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अगर आपको लगता है कि मेरे चंद कदम पीछे हटने से आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी तो ठीक है। आप काशान भाई को फोन करते हैं कि आपको लेने आ जाए। धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। हम माँ बाप भी कितने बेबस होते हैं, अपनी औलाद को उनकी मनपसंद खुशियां नहीं दे सकते ना। तुम इतनी संगदिल कैसे हो गई शाइस्ता? एक बेटी की खुशी का ख्याल करते हुए दूसरी बेटी का घर बर्बाद कर रही। कभी कभी संगदिल बनना पड़ता है जुबैर, मैं माँ हूं इसकी, मेरा भी दिल दुखता है, लेकिन क्या करूं? एक बेटी को जहन्नुम में धकेल के दूसरी बेटी को जलता हुआ नहीं देख सकती। मेरे लहजे की वक्ती कड़वाहट इसे उम्र भर जहर पीने से रोक लेगी, क्योंकि मैं जानती हूं जाहिर इससे जितनी भी मोहब्बत कर ले, लेकिन निकत की नफरत मेरी बेटी के चेहरे की मुस्कुराहट छीन लेगी। बाबा माँ ठीक कह रही है। निगत आपा से आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी।
आई वॉज थिंकिंग काशान, तुमने कभी अपनी फैमिली के बारे में मुझे नहीं बताया। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? आई मीन कुछ खास ऐसा बताने के लिए है नहीं, तो क्या बताऊं? ओह, यू मीन टू से सेपरेशन? और व्हाट अबाउट किड्स, बच्चे? सेपरेशन भी कह सकते हैं, और बच्चे हमारे हैं नहीं। आई एम सो सॉरी काशान, मेरा मतलब तुम्हें हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। आई एम सो सॉरी। नहीं, तुम्हें माजरत करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब मियां बीवी के बीच में अंडरस्टैंडिंग ना हो तो जबरदस्ती रिश्ता निभाने का कोई फायदा नहीं। आई थिंक यू आर राइट। आई मीन मेरे लिए भी फैसला करना बहुत मुश्किल था। अगर सच पूछो तो मैं अपने लिए कभी भी इतना बड़ा डिसीजन ले ही नहीं पाती। मगर जब मैंने यासिर को देखा तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इसको अगर अच्छा फ्यूचर देना है तो ये फैसला लेना पड़ेगा, चाहे ये फैसला मेरे लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नहीं, वेरी गुड डिसीजन, बहुत अच्छा किया। और देखो, एक बैड मैरिज में जब बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, और यासिर तो बहुत प्यारा बच्चा। हाँ, he is. Thank you. कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा इंतजार कर, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। तुम आई एम सॉरी श्याम, मैंने आते ही तुमसे अपनी नाराजगी का इजहार कर दिया। ये भी नहीं पूछा कि सारा भाभी कैसी है। पापा ने और भाई ने बहुत बुरा किया उनके साथ। कैसी है सारा भाभी? ठीक है, अब तो घर पहुंचने वाली होंगी। काशान भाई लेने आने वाले थे ना। क्या मतलब? क्या मतलब? जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया था वो पूरा होने वाला, तो वापस तो जाना ही था। नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे कैसे काशान भाई उन्हें लेने आ गए और वो वापस जा रही हैं? ऐसे ही नहीं गई, बहुत कुछ कुर्बान किया है मैंने तो जा सकी। प्लीज यार, ऐसी ऊंची बातें मत करो। मैं ऑलरेडी बहुत उलझा हूं, प्लीज। सारा आपी ने कुर्बानी मांगी थी मुझसे। तुम्हारे और मेरे ताल्लुक की मैंने कुर्बानी दे दी जाहिर। क्या कह रही तुम? वही जो तुम सुन रहे हो। ये जानते हुए भी कि ये सिर्फ अब्बा की एक चाल है तुम्हें कमजोर करने के लिए। सारा भाभी को हमारे घर से कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि ये अब्बा की वसीयत है। कभी कभार इंसान जानबूझकर भी चालों में फंस जाता है क्योंकि उसे अपनों का भरम रखना होता है। नहीं हर किसी नहीं श्याम, प्लीज। मैं अपनी मोहब्बत से पीछे नहीं हट सकता, मैं तो हटने दूंगा। पर मैं हट चुकी हूँ जाहिर। डर गई हो? हाँ शायद। मोहब्बत बुज़दिलों को माफ नहीं करती। माफी चाहिए भी नहीं। इस रास्ते में मुजरिम ही रहना चाहती हूँ। नहीं श्याम, नहीं, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। मैं मर जाऊंगा। भूल जाओ मुझे साहिर।
मसला बहुत संगीन है तुम्हारा। इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा है, और ये जादू काले जादू से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका तोड़ इतना आसान नहीं है उस्तानी साहिबा। ऐसा ना कहे पीर साहब, जब हर तरफ से हार मान लेती हूँ ना, तो आप ही आखिरी उम्मीद की किरण लगते हैं मुझे। पिछला तावीज असर नहीं किया, इसलिए दोबारा चली आई। इसी दिन के लिए तो खबरदार करने आया था मैं। जब तक वो चिल्ला मुकम्मल नहीं होगा, घर से आसेबी ताकतें नहीं जाएंगी। कोई आम सा तावीज असर नहीं करेगा तुम पर। आकर खड़ी हो गई ना बंद गली में तुम, सिर्फ और सिर्फ एक अमल मुकम्मल ना होने की वजह से। जानती हूँ पीर साहब, मगर ये बात तो आपके भी इल्म में है कि मैंने पूरी सच्ची नीयत से आपको अमल के लिए बुलाया था। अगर वो कमबख्त बीच में आ गई, आप ही को कुछ करना होगा, आप ही को कोई हल निकालना होगा। करते हैं कुछ। इतना आसान नहीं है, मगर करना पड़ेगा। आग का तोड़ इस बार पानी की बजाय आग से ही किया है। घर के आंगन की क्यारी में इसे दबा देना। दुश्मन घर की दहलीज से ही वापस लौट जाएगा। मैं भी इस जुमेरात पुराने कब्रिस्तान में 10 बकरों की सिरियों का चिल्ला करूंगा। तोड़ हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, काम तो हो जाएगा ना? कोई शक? नहीं नहीं, आप पे भला कोई शक क्यों होगा? यकीन है तो आई हूं ना। तो बस फिर यकीन कामिल, ईमान कामिल। तोड़ हो जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी वापसी बता रही है कि तुम कामयाब लौटी हो। क्यों काशान? जी आपा, ऐसे ही है। इसकी अम्मा अब्बा से बात हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। सिहाम ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है, ये सब कुछ जाहिर के दिमाग का खलल है। खलल ऐसे ही नहीं आता लड़कों के दिमाग में, पैदा किया जाता है। सिहाम कोई ताल्लुक नहीं रखेगी जाहिर से, वादा किया है उसने मुझसे। अच्छी बात है। फजूल के प्यार मोहब्बत के किस्सों में नुकसान लड़की का ही होता है। काशान जाओ, तुम फ्रेश हो जाओ। ज़ारा चाय बनाओ इसके लिए, बल्कि एक काम करो, हम सबके लिए चाय बनाओ और रात के खाने का भी इंतजाम करो। ठीक। लगता है पीर साहब के तावीज काम कर गए। क्या बात है। अब देखती हूँ कैसे नहीं करता वो दानिया से शादी। निगहत नाम है मेरा, अना की जंग में कोई जीत नहीं सकता मुझसे। हम तुम्हारा जाहिर से जो भी ताल्लुक है प्लीज उसे खत्म कर दो। तुम दोनों का रिश्ता मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। छीनो मेरी खुशी। जैसे भी सही खुश हूं मैं काशान के साथ। मेरा बसा बसाया घर मत खराब करो। दर्द खाओ मुझ पर हाथ छोड़ती। खत्म कर दो जाहिर से जो भी ताल्लुक है। आपा, आप सोई नहीं अभी तक? वो नींद नहीं आ रही थी। जाहिर आ गया? नहीं आपा, अभी तक नहीं आया। आपा जानती हैं आप उसे, दोस्तों में बैठा होगा। नहीं नहीं काशान, जाहिर इतनी देर घर से कभी बाहर नहीं रहा, और चाहे भी तो बताता तो जरूर है ना। आपा नाराज होकर गया है, इतनी आसानी से नहीं वापस आएगा और ना ही बताएगा। तुमने कॉल की थी? जी की थी, वो फोन नहीं उठा रहा। आपा आप जाके सो जाए ना, क्यों परेशान हो रही हैं?
कैसे परेशान ना हो। जिद्दी सर फिरा लड़का है और अब तो नाराज होके गया है, कहीं मुंह फुला के बैठा होगा। मैं खुद उसे फोन करती हूँ।